हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली जीएफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फोटोशॉप के इस सीरीज में आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी ब्रश टूल की। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्रॉप टूल के बारे में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि ब्रश टूल क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है और उसके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो ब्रश टूल जो होता है वो हमारे फोटोशॉप में पेंट करने का काम करता है। यानी आप बात करें तो कभी भी अगर आपने कभी भी घर में या कहीं पे भी अगर आपने पेंट किया होगा तो एक ब्रश का इस्तेमाल किया होगा और ब्रश से आप पेंट किए होंगे। सेम वही चीज होता है हमारे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में किसी भी चीज को एडिट करना हो या कोई काम करना हो, कलर फिल करना हो, तो आप ब्रश टूल का यूज कर सकते हैं अगर ब्रश टूल की जरूरत हो तो ब्रश टूल मोस्टली जो काम करता है वो पेंट करने का काम करता है, यानी कलर फिल करने का काम करता है। तो ब्रश टूल का जो शॉर्टकट होता है वो होता है बी। अगर आप अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करते हैं तो भी आप ब्रश टूल को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर आप अपने टूल बार में जाएंगे तो यहाँ होता है ब्रश टूल। ब्रश टूल जैसे ही आप उस पे अपना कर्सर, माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो वो आपको एक हिंट देता है कि आप देखेंगे कि किस तरीके से वो कलर को पेंट कर रहा है। आप इस पे जब जाएंगे तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्रश एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद साथ में अंदर इसकी जो साइड कॉर्नर में है, जैसे ही आप माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे उसके बाद इसमें कई सारे टूल्स मौजूद होते हैं। ब्रश टूल के साथ साथ पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, उसके बाद मिक्स ब्रश टूल। पहले हम बात करेंगे ब्रश टूल और पेंसिल टूल के बारे में। उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे कलर रिप्लेसमेंट टूल और मिक्सर ब्रश टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो जैसे ही आप ब्रश टूल को एक्टिव करते हैं, इस वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने लेयर के बारे में एक वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसमें आप जाकर देखेंगे तो उसमें हमने बताया था कि एक नया लेयर किस तरीके से लिया जाता है। यहाँ प्लस का आइकन होता है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नया लेयर बन के आ जाता है। जब नया लेयर बन के आता है तो आप देखेंगे कि एक गोल सर्कल होता है, जो सर्कल हमारे ब्रश टूल का हाईलाइट करता है। हमारा जब ब्रश टूल एक्टिव होता है तो वो सर्कल में दिखता है, लेकिन कभी कभी वो अगर जैसे आप ब्रश टूल एक्टिव करते हैं, आप अपने वर्क स्पेस पे आते हैं तो आपको इस तरीके का प्लस का आइकॉन बना आता है। तो इसका मतलब होता है कि आप अपने कीबोर्ड में जाकर के देखेंगे तो कैप्स लॉक ऑन होता है। जैसे ही आप कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे तो वो आपका सर्कल रूप ले लेगा, सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि आपको पता चल पाएगा कि आपका ब्रश कितना मोटा और कितना छोटा है। अगर आप इस ब्रश को बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट का जो स्मॉल ब्रैकेट होता है उसको प्लस करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड का जो ब्रैकेट होता है उसको जितना ही प्लस करेंगे, जितनी बार दबाएंगे उतना ही आपका ब्रश जो होता है वो बड़ा होता जाता है। और राइट साइड का जब ब्रैकेट आप क्लोज करते हैं, यानी सॉरी, राइट साइड का जो ब्रैकेट होता है, अगर आप उसको जितनी बार क्लिक करते हैं आपका ब्रश उतना ही छोटा होता चला जाता है। उसके साथ जब आप अपने माउस और कीबोर्ड के सहायता से भी आप इस ब्रश टूल को बड़ा या छोटा कर सकते हैं और इसके हार्डनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
कि आप ब्रश टूल को एक्टिव करेंगे, अपने वर्क स्पेस पे आएंगे, एल्ट कीबोर्ड से एल्ट बटन क्लिक करेंगे और माउस का जो होता है राइट बटन क्लिक करके जब आप राइट साइड को लेकर के अगर माउस को ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ब्रश बड़ा हो रहा है, और अगर लेफ्ट साइड को ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका ब्रश छोटा हो रहा है। और ये चीज अगर उसी तरीके से आप अपने बटन को दबाए हुए अगर ऊपर की तरफ अगर लेकर माउस को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्रश है वो उसका हार्डनेस जो होता है वो कम हो रहा है, और अगर नीचे की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो देखेंगे कि आपका ब्रश का हार्डनेस ज्यादा हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी बार में अगर जाएं तो प्रॉपर्टी बार में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखाता है ब्रश जो आपका टूल एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता है आपके ब्रश का साइज, यहाँ पे आपके ब्रश का साइज कितना है, फिर हार्डनेस कितना है। आप जो भी हार्डनेस रखना चाहते हैं अगर 100% रखेंगे तो आपका ब्रश टूल इस तरीके से वर्क करेगा, इस तरीके से इसका जो है कि शेप आएगा। उसके बाद अगर आप इसका हार्डनेस कम कर देते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आपका ये अब आता है। और उसके बाद यहाँ से अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो आप छोटा कर सकते हैं, अगर यहाँ से आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। तो हमने आपको तीन तरीके बताए ब्रश टूल को यूज करने का, छोटा बड़ा करने का, उसके बाद हार्डनेस को कम या ज्यादा करने का। उसके बाद जैसे ही आप इसमें आते हैं तो इसमें फोटोशॉप की तरफ से कई सारे जो टूल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं। उसके बाद अगर आप ब्रश टूल में जाते हैं और यहाँ से अगर आपको जैसे जो भी ब्रश आपको जो फोटोशॉप में दिया गया है आप यहाँ से आप चेक करके देख सकते हैं कि आपका ब्रश टूल किस तरीके का, कौन सा ब्रश आप यूज करना चाहते हैं। जैसे हम दिखाएंगे अगर आपको अभी, तो फिलहाल के लिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। जैसे ही आपने ब्रश टूल को एक्टिव किए, यहाँ गए, अब हमें जो है मान लीजिए एक जनरल ब्रश होता है जैसे ये है, तो यहाँ से एक नया लेयर लेंगे और वहां पे जाकर के आप देखेंगे तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर का है वो इस तरीके से काम कर रहा है, तीसरे नंबर का है वो इस तरीके से काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आप जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हार्डनेस और साइज तो सेम रहेगा, बट हार्डनेस में कुछ न कुछ फर्क आपको दिखने को मिलेगा। उसी तरीके से इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये गए, यहाँ से उठा करके अगर आप इसको यहाँ से साइज इसका अगर आप छोटा करें, साइज अगर आप इसका छोटा इसका और थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ये बादल, जैसे कि स्काई होता है, ये इस तरीके से आप स्काई का भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मून है, मून मतलब कुछ ये जो स्पेक्स कुछ ब्रश हैं ये तो बाहर से इंस्टॉल किया हुआ है, बट अगर आप चाहें तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करें अगर आपको ये चाहिए होगा, ये ब्रश टूल, ये इस तरीके का ब्रश अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसमें वहां आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप मून की तरह है, और ये देखिए ये फोटोशॉप की तरफ से है, इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कहीं जिस तरीके से आप इसको चाहें उस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से ये होता है हमारा ब्रश टूल। और यहाँ से अगर आप ओपेसिटी जितना भी अगर आप रखना चाहते हैं उतनी ओपेसिटी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी ओपेसिटी आपका यहाँ पे
कर रखा है आपने वो उतनी ओपेसिटी ही कर रहा है। उसके बाद फ्लो है, फ्लो कितना रखना चाहते हैं कि आप फ्लो किस तरीके का आपका फ्लो रहेगा। अगर मान लीजिए हमारे ये 100% है, अगर हम फ्लो रखना चाहते हैं, अगर आपका 66 अगर 76 तो आप देख सकते हैं कि फ्लो किस तरीके से है। और अगर इसका कम कर देंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से फ्लो आ रहा है। कभी कभी अगर आपने देखा होगा तो किसी डिज़ाइन में आप यहाँ से ऐसे क्लिक करके ऐसे देखेंगे तो आपके जो साइड होता है, ये साइड इस साइड पे कॉर्नर साइड पे बिल्कुल जो होता है वो पिछली वाली जो पीछे की जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में मर्ज होती चली जाती है। उसी तरीके से ये है। अगर इसको हार्ड कर देते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हार्ड होने का मतलब फ्लो का मतलब होता है वो सट। और स्मूथिंग क्या होता है, जैसे कि आप स्मूथिंग की बात करें